आज की यह वीडियो जावास्क्रिप्ट सीरीज की लेक्चर नंबर 35 होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। देखिए, इवेंट्स के भी कई प्रकार होते हैं और सभी इवेंट्स को हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे। एक एक करके हम आने वाली वीडियोस में हर एक प्रकार के इवेंट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम उसका बेसिक जानेंगे कि आखिर ये इवेंट क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है और क्या इसका बेसिकली इवेंट हैंडलिंग होता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए, इवेंट का कुल मिलाकर मतलब इतना है बेसिक सा कि ये वेब पेज है आपके सामने। ये वेब पेज जब ओपन हुआ तो एक इवेंट हो गया, जब ये वेब पेज आपका क्लोज हो जाएगा तो वो भी एक प्रकार का इवेंट होता है। जब हम इस माउस पर क्लिक करते हैं तो यह भी एक इवेंट है, एक पल है, एक क्रिया है। या फिर हम कोई राइट क्लिक करते हैं या लेफ्ट क्लिक करते हैं या फिर पेज को लोड करते हैं या फिर कीबोर्ड पर कोई भी टाइप करते हैं, कोई भी की को प्रेस करते हैं या फिर माउस को ओवर करते हैं किसी भी टेक्स्ट पर या किसी भी बटन पर, ये सभी इवेंट्स कहलाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि इस बटन पर क्लिक करने का मतलब है कि एक इवेंट हो रहा है, लेकिन वो इवेंट कौन सा है? वह आपका ऑन क्लिक इवेंट है। हर प्रकार के पे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी लिस्ट है। एक एक करके हम जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स होंगे उनके बारे में हम जानते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। अब मान लीजिए अगर हम बात करते हैं ऑन क्लिक इवेंट की, तो वो हम किस प्रकार से करेंगे। अभी यहां पर आप देखिए, जब भी हम इस क्लिक मी पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। सो इसको परफॉर्म करने के लिए हमें इवेंट की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि जब हम इवेंट मतलब ये क्लिक मी पर क्लिक करें, सो एक पैराग्राफ हम यहां बना देते हैं। पैराग्राफ की मैं यहां पर आईडी दे देता हूं। ये सब चीज मैंने आपको बताई हुई है। आईडी एट्रीब्यूट मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में बताए हुए हैं कि आईडी एट्रीब्यूट और उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हर एक आप एलिमेंट का एक आईडी को यहां पर लिख सकते हैं। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां पर पैर, इस प्रकार से। ठीक है, पैर यानी कि पैराग्राफ, और इसके बीच में हम कुछ नहीं लिखते। ठीक है, सो अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस क्लिक मी पर क्लिक करें तो कुछ भी पैराग्राफ या कुछ भी टेक्स्ट हमें देखने को मिले। सो कैसे होगा वो आप देखिए। सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है, तो हम बॉडी के अंदर या फिर हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं या फिर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं। सो यहां पर मैं स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करता हूं। स्क्रिप्ट टैग मैंने ओपन किया और क्लोज किया। एक सेकेंड। अब इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट होगी। यहां पर जब हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट किस प्रकार से लिखा जाता है वो आप समझिए। अब मान लीजिए कि आपको इवेंट लिखना है, तो सबसे पहले इवेंट का नेम, इवेंट नेम इस प्रकार से जो भी आपका इवेंट है, देन ये इक्वल साइन, उसके बाद डबल कोट्स में आपको इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, जो भी आप परफॉर्म कराना चाहते हैं वो आपको डबल कोट्स में लिखना है। इवेंट का जो भी नाम होगा वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। तो सबसे पहले बटन की जो पहला एलिमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है, यहां पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक इवेंट को, देन यहां पर इक्वल साइन लगाएंगे। उसके बाद आप डबल कोट्स को यहां पर ओपन कीजिएगा, फिर आप लिखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाए हुए हैं ये सब चीजें क्या होती हैं। ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी का। अब जिसके आईडी को आपको परफॉर्म कराना है, जिसके आईडी को आपको टारगेट करना है, वो है आपका पैराग्राफ। तो इसकी आईडी है आपकी PAR। तो सिंगल कोट्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पर PAR, इस प्रकार से। देन यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो पैराग्राफ टैग है इसके बीच में इनर HTML की मदद से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी पैर के बाद डॉट लगाइएगा, इनर HTML आपको लिखना है, देन इक्वल साइन, और आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सिंगल कोट्स को मैं ओपन और क्लोज कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ दिस इज माई पैराग्राफ। क्लियर है, इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ऑन क्लिक इवेंट को हमने लिखा, देन डबल कोट्स लगाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जिस आईडी को हमको टारगेट करना है वो पैराग्राफ के आईडी है यानी कि पैर है, और उसके बीच में हमें इनर HTML की मदद से दिस इज माय पैराग्राफ लिखना है। और ये कब होगा? जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर ऑन क्लिक इवेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहां पर जब मैं करूंगा क्लिक मी, तो देखने को आपको मिलेगा दिस इज माय पैराग्राफ। और अगर आप चाहें तो इस काम को फंक्शन में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी चीज को यहां से यहां तक कट कर लेता हूं। सेकेंड, ये कर दिया मैंने कट। यहां पर आप कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं यहां पर डिस्प्ले, और क्योंकि ये फंक्शन है और फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं पहले भी, तो फंक्शन का नाम लिखिए। फंक्शन की कॉलिंग आपको करना है, तो फंक्शन का नाम और बाद में आपको पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज करना होता है, इस प्रकार से।
क्लियर है। सो ये तो आपने कर दिया, लेकिन फंक्शन बनाया कब है? फंक्शन नहीं बनाया ना, तो उसके लिए हमने स्क्रिप्ट टैग को लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम उसकी कोडिंग करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे, फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिए, यहाँ पर फंक्शन का नाम हमें डिस्प्ले ही देना है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया उसका नाम क्या होगा। यहाँ पर हमें करना क्या है, जो चीज़ अभी हमने कॉपी की थी वही हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस प्रकार से। तो कंट्रोल से करते हैं सेव, और थोड़ी चेंजिंग के लिए यहाँ लिख देता हूँ दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कुछ गड़बड़ नहीं की है मैंने। कंट्रोल से करते हैं सेव, चलते हैं ब्राउजर पर, करते हैं रिफ्रेश, देन क्लिक मी, तो दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो अगर मुझे ऑनलोड का इस्तेमाल करना होता तो मैं, ऑनलोड का मतलब होता है कि जब भी आपका पेज जो है वो लोड होगा तभी आपका इवेंट जो वो ट्रिगर होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि ऑन क्लिक जो है वो तो इवेंट है, लेकिन ये इवेंट काम क्या करेगा, वो आपका इवेंट हैंडलिंग कहलाता है। यानी कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक आपका ट्रिगर हो गया, लेकिन वो काम क्या करेगा उसे आप हैंडलिंग बोलता है। इसी प्रकार से एरर हैंडलिंग होती है, वही आपका इवेंट हैंडलिंग है। कोई ज्यादा सिरदर्दी वाली बात है नहीं। अब अगर मान लीजिए आपको ऑन लोड करना है, तो आप चाहते हैं कि पेज जैसे ही लोड हो तभी आपका ऑन लोड परफॉर्म हो, तो आप इसे बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं कि ऑन लोड इवेंट इक्वल लगा दीजिए। देन यहां पर आप लिख सकते हैं अलर्ट, अलर्ट इस प्रकार से अलर्ट। तो ब्रैकेट को ओपन करना है, सिंगल कोट्स को लगाइए, यहां पर आप लिख दीजिए दिस इज माय वेबसाइट, इस प्रकार से सिंगल कोट्स को क्लोज कीजिए, पैरेंथेसिस को क्लोज कीजिए, और कंट्रोल से सेव करके चलते हैं अपने वेब पेज पर, और मैं करता हूं इसे रिफ्रेश। तो देखिए रिफ्रेश करते ही पेज को लोड होते ही यहां पर आ गया दिस इज माय वेबसाइट। तो इस प्रकार से आपके इवेंट्स काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। और अभी हमने बस बेसिक जाना है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा एडवांस होता जाएगा हमारा ये कोर्स, तो हम इसे एडवांस लेवल पे समझने लगेंगे, और बाकी इवेंट्स को हम एक एक करके वीडियोस में समझेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर पसंद आई हो तो अपने प्यार को जाहिर करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और नए हो और चाहते हो कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और सिर्फ सब्सक्राइब मत कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना बहुत जरूरी है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाती है इन वीडियोस की। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।